हेलो दोस्तों, जो नंबर सिस्टम टॉपिक किया था उसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पहला ये कि 1 से 6 तक के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद ये नेक्स्ट करते हैं 7 से 10 तक के क्वेश्चन। पहले किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 6 और 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 22 शेष बचता है और 36 से भाग देने पर 34 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? ऐसी आपकी संख्या बतानी है जो आपको 8 से भाग देते हो तब आपका 6 शेष बचता है, और 10 से भाग देते हो तो 8 शेष बचता है, और 12 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, और 24 से भाग देने पर 22 बचेगा, और 36 से भाग देने पर 34 शेष बचता है। 8 से दिया, 8 माइनस 6 किया, कितना हुआ? 2। फिर 10 का 8 से डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। फिर 12 के 8 से, फिर 2 का है, फिर 22 का 24 माइनस 22 किया, फिर से 2 आए आपके पास। 36 माइनस 22 किया, 36 माइनस 34 करोगे क्योंकि 34 शेष बचता है आपके पास, तो आप ये 34 डिफरेंस लोगे। 34 का अगर डिफरेंस करने के बाद आपके पास ये 2 बचेंगे। देखो, मतलब आपकी हर बार 2 ही से बच रहा है इसमें। मतलब ये आपको 2 ऐसी टर्म हो गई जो एक ऐसी, इन सब का एलसीएम लोगे आप। फिर 8 एलसीएम लेना आपको, 8, 10, 12 और 24 और 36, इन सब का एलसीएम लेते हैं। देखिए 8 है सबसे ज्यादा, इसके अंदर कौन से आगे संख्या? 8, 10, 12, 24 और 36। देखिए एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, 8 का भाग देते हैं, एक बार चला जाएगा। अगर 2 का मैं अगर देता हूं सबसे पहले, तो ये 4 रहेगा। देखिए फिर ये 5 और ये 6 और ये 12 और ये 36। फिर 2 का दिया मैंने, ये 2 बचा आपके पास, 5, 3 और 6 और फिर 2 का देने पे 18। फिर 2 का दिया, फिर 2 का देते ही ये 1 और ये 5, ये 3 और ये 3 और ये 9। अब आप इसमें 3 का दीजिए, 1, 5, 1, 1 और 3। वापिस 3 का दीजिए, 1, 5, 1, 1 और 1। अब आप 5 का दोगे तो टोटली 1, 1, 1, 1, 1, 1। आपके पास ये चीज निकल के आ गई। मतलब ये 2 आपको 3 बार लेना, 3 2 बार लेना और 5 की पावर 1 लेनी है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 8 और ये 9 और ये 5, 8 9 72। आपके पास आ गया एलसीएम 360। 360 आपका एलसीएम निकल के आ गया। तो एलसीएम आपके पास ये जो निकली है, ये वैल्यू आपकी एलसीएम है, और हर बार आपका डिफरेंस कितना रह रहा है? 2। तो 360 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके आंसर आए 358। ये आपके फाइनल आंसर होगा। ये 358 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग दोगे तो आपके पास 6 शेष फल बचेंगे, 12 का दोगे तो आपके पास 10 शेष फल बचेंगे, फिर अगर 24 का भाग दोगे तो 22 शेषफल बचेंगे, 36 का भाग देने पर 34 शेषफल बचेंगे। 358 आपके पास ऐसी संख्या है। देखिए 8 का भाग देने पर 6 शेषफल बच रहे हैं, और 10 का भाग देने पर 8 शेषफल, 12 का भाग देने पर 10 शेषफल, 24 का भाग देने पर 22 शेषफल, 36 का भाग देने पर 34 शेषफल आपके पास बचे हुए हैं। तो इस प्रकार ऐसी संख्या आपको फाइंड करनी है जो इन सबसे, मतलब भी आप भाग देते हो तो आपके 2 कम बार भाग जाता है, सॉरी 2 कम बचते हैं भाग देने में, क्योंकि ये 34 शेष बचेंगे। आप इसमें भाग दे लीजिए 36 का। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन ये भी दे दिया मैंने आपको, 32 की पावर 32 फिर पावर 32 बट्टे 7, इसका आपको शेषफल बताना है, रिमाइंडर पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, 32 की पावर पहले 32 को लीजिए, 32 की पावर 32
ये लीजिए, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक होते हैं 28, आपके पास बच गई ये 4 की पावर 32। फिर 7 से आप इसको डिवाइड करिए, देखो 4 है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 64 लिख सकते हो, 2 की पावर 64 लिख सकते हो। आप अगर इस टर्म को 2 की पावर 64 लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पे भी चाहते इस क्वेश्चन को और शॉर्ट कर सकते थे। देखिए कैसे, आपको दे रखा है 32 की पावर 32/7, आप क्या कीजिए 2 की पावर 5 होता है 32 और इंटू 32 और ये बट्टे में 7। आप क्या करो 2 की पावर 5 32 है, तो आप इसको 32 पंजो 160 होता है, 160 की पावर 2। लेकिन आप क्या करोगे इस 2 की पावर 3 की टर्म बनाइए, 2 की पावर 3, तो ये 150 50 बार तो आ गए, इसको आप लिख दीजिए 53 बार, तो आपके 159 हो गए, फिर 2 बच गए बटे 7। 2 की पावर 3 कितना होता है आपको पता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो आप क्या लिखोगे 8 की पावर 53 इंटू 2/7, तो आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास बचेगा 1 की पावर 53 इंटू 2/7, ये आपके पास आ गए 2 बच गए शेष। लेकिन अब 2 शेष पहले रह गए, 2 की पावर 32 भी तो रहा आपके पास, क्योंकि मैंने ये जो आपका 32 दिया हुआ है ऊपर वाली पावर ये लिया नहीं था, अभी पहले इसी को ही लेके मैं चला था आपके पास, क्योंकि अभी इसको 32 की पावर और करनी है आपको, तो अभी ये 2 शेष पर बचा, 2 की पावर मैंने 32 कर दिया, 2 की पावर 32/7। अब 2 की पावर 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 10 पावर में, फिर 2 की पावर 2 बटे में 7। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 की पावर, ये पावर में 10 है तो 10 आप लिखिए, और ये आपका है 2 की पावर 2 को 4 लिख दीजिए बटे में 7। 8 की पावर अगर 10 है बटे में 7 है, तो आप इसमें भाग देने पर एक शेषफल रहता है, तो 1 की पावर 10 इंटू 4 रहा आपका बटे में 7 रह गया, तो आप इस टर्म को लिखना चाहिए, इसके अंदर एक ही रहेगा, और 4/7 को अगर आप लिखना चाहें तो आपका रिमाइंडर जो बचा है फाइनल वो 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका ये रिमाइंडर आपका ही यही 4 आंसर हो गया। देखिए एक बार और बताता हूँ इस क्वेश्चन को, 32 की पावर 32, इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, तो ये पावर 5 है 32, 32 पंजो 160 मैंने लिख दिया है यहाँ पे। फिर इसको 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो इसको 159 बार तो मैं लिख सकता हूँ 3 बार करने पर, लेकिन 2 की पावर 1 मेरे पास बच गया। फिर यहाँ पे है 2 की पावर 3 को मैंने 8 लिख दिया, 7 को 8 में दिए 1 बच गया, फिर 1 की पावर 53 और 2 एक ऐसे कैसे रह गए, फिर यहाँ पे आपका 2 शेषफल रह गया। फिर लेकिन 2 की पावर ये टर्म रह गई थी 32, और फिर इस 32 को किया मैंने 2 की पावर 32/7, 2 की पावर 3, फिर ये 10 रह गए, फिर ये 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 3 और ये इंटू में 10 है, तो ये पावर को मल्टीप्लाई कर देगा पावर 2, ये 30 और 2 32 ये रहे आपके। 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हो, फिर ये 8 की पावर 10 और इंटू 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हो, और 8 को आप लिख सकते हो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर 10 इंटू 4/7, 4/7 को लिखना चाहते हो तो आप 4 आपका शेषफल रह गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000 प्लस, ये सारी टर्म प्लस में है, और ये 10 की पावर में 10 जीरो लगा दिए हैं, और इसको ब्रैकेट में बंद करके 7 से डिवाइड किया, और आपको पूछा गया है कि इस संख्या में रिमाइंडर क्या बचेगा। आपको रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 10 की पावर 10 उठाइए आप सबसे पहले, और 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दोगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा 3 की पावर 10/7, क्योंकि 10 का पूरा भाग नहीं जा पाएगा यहाँ पे,
लेकिन आपके पास एक इसको शॉर्ट ट्रिक और भी है करने की, अगर चाहते हो तो करना। आप इसको इस टाइप से भी रख सकते हो, -4 की पावर 10, 4 की पावर 10 लिख सकते हो -4। लेकिन आप -4 को अगर ये सम घातों में होता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप पहले इस ट्रिक की बजाय एक बार ये कीजिए, जो मैं ये भी आपको बता दूंगा। इसमें भी क्या है, 3 की पावर है, आप क्या करोगे, इसमें 3 की पावर इसको लिख दीजिए 9। देखिए आप अगर इसको लिखना चाहते हो 3 की पावर 9 और बट 3 की पावर 2 है, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ पहले, चलो आपको एक स्टेप कम हो ज्यादा हो जाएगी। 3 की पावर 2 और ये पावर में 5 दोबारा, 3 की पावर 2 का मतलब होगा 9/7, ये लिखा मैंने 5। अब देखिए 2 की पावर आपके पास बच गया है, 2 की पावर 5 रह गई, फिर वापस आपको 7 से करोगे। 2 की पावर 5 को आप लिख सकते हो 32, 32/7, तो 728। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 4 बच गया। अगर आपका इस टर्म के अंदर रिमाइंडर 4 बचता है तो आगे आने वाली टर्म कितनी भी हो उस टर्म में भी आपका 4 बचेगा, इस टर्म में भी आपका 4 रिमाइंडर बचेगा, आगे आने वाली हर टर्म में आपका रिमाइंडर 4 ही बचेगा। कैसे, देखो 4 + 4 + 4 और ये 10 बार आ जाएंगे, क्योंकि 10 बार इसलिए क्योंकि ये 10 जीरोज है। तो आपकी संख्या 1 से स्टार्ट हुई, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते हुए 10 तक पहुंच गई। 4 आपके 10 बार आ गए, फिर 4 आपके 10 है, 4 × 10 लिख दो, 40 आ गए, 40 और बटे 7, 7 पंजो 35, आपके आंसर आ गए 5 रिमाइंडर, जो आपके शेषफल बोलते हैं अपन। ये लीजिए आपके आंसर निकल गए। अगर आप इस क्वेश्चन को, एक और ट्रिक और थी मेरे पास, देखिए मैं छोटी ट्रिक है, 10 है, 10 को मैं 7 से करूं तो इसको मैं आप लिख सकते हो -4, -4 में ये क्या है, सम संख्या है, तो आपका 4 बच रहा है हर बार, तो सम है तो सम ही रहेगी। फिर कितनी बार है, 10, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 40/7 बराबर ये 5, आपका रिमाइंडर बच गया। लेकिन ये जो बेसिक चीज है यही आप यूज कीजिए, ये ट्रिक। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इन सबको मल्टीप्लाई किया गया है इनटू में, और 100 की पावर 100 लिखा गया है, 100 तक है। इनके परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। अगर आपको परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी हो तो आप इसके अंदर क्या करोगे, एक तो 2 और 5 को गुणा करते हैं, 2 और 5 को गुणा करने पर 10 आते हैं, तो ये परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या आपको बता देगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज है 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं, वो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या होगी। देखिए 2 एक बार तो 2 में भी आता है, 1 से 10 तक की बात करते हैं, 4 के अंदर भी आता है, 6 के अंदर भी आता है, 8 के अंदर भी आता है, 10 के अंदर भी आता है। लेकिन 2 जो आपको बात कर रहे हैं, 5 सिर्फ 5 में आएगा और 10 में आएगा। इसी प्रकार ये मैं बात करता हूं, 5 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा। देखो इक्वल 5 नहीं सॉरी, ये 10, ये 15, ये देखो 5, फिर आपने लिखा 10, फिर 15, फिर लिखा आपने 20, फिर लिखा आपने 25, इस प्रकार ये 100 तक है आपकी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, लेकिन 5 में 5 एक बार, 10 में 5 एक बार, 15 में एक बार, 20 में एक बार, 25 में एक बार नहीं, 25 में 2 बार, 50 में भी 5 2 बार आएगा, 75 में भी 5 2 बार आएगा, और 100 में भी 5 2 बार आएगा, क्योंकि 25 के 100 25 आ रहे हैं, 5 की पावर बन रही है,
तो आप यहाँ पे लिखिए 25, 50, 75 प्लस 100। अब देखिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए। क्या करोगे 5, देखिए 5 लिखा आपने, कॉमन लिया 1 और 5 दूनी 10, 2 आ गए, 5 दिए 15। इसी प्रकार 5 का भाग यहाँ 100 तक जाएगा तो 20 आपके पास, प्लस यहाँ पे 25 कॉमन ले लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4। देखिए 5 यहाँ पे कॉमन लिया, ये फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आप यूज करते हो 20 इंटू 21/2 प्लस 25, और इनका एडिशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 इंटू में 10 लिख दूं मैं। अब देखिए इसके बाद मैंने इसको काटा, 5 गुणा 10 गुणा 21 प्लस 25 इंटू 10, तो ये हो गए 250। अब देखियो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 से तो 50, 50 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 1050, 1050 आपके ये हो गए और 250 ये हो गए आपके पास। तो आप इसका फाइनल 1300 आंसर आया, जो परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या दर्शाता है। 1300 आपके जो आंसर आए हैं वो ये परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या बताएगा। इस प्रकार के आप ट्यूशन देखने के लिए ये वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, फिर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर सिस्टम टॉपिक में ऐसे ही 5-10 ट्यूशन और कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में ये ट्यूशन काफ़ी प्री और मेंस में आते हैं। इस टाइप के ट्यूशन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।